हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजू मंत्रा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी पहचान के बारे में बात करें हम पहले। तो देखिए, जो कार्य भूतकाल में शुरू किया जाता है तथा अभी भी चल रहा होता है, यानी जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ होता है और वर्तमान में भी पूरा नहीं हुआ होता है, अभी भी चल रहा होता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो लिखिए पहले आप। वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए, इसमें पहचान अगर इसकी हम देखें, जैसे किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो पहले तो ये कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ईटी से वर्ड आते हैं। इसमें एक पहचान हो रहा है, इसके साथ में ही इसमें समय का उल्लेख हो रहा है। समय का उल्लेख होता है। कैसे? जैसे उदाहरण देखें इसमें एक हम, जैसे सोहन 10 वर्षों से जयपुर में रह रहा है। अब देखो, रहा है ये आ गया और इसमें समय का उल्लेख आ गया यहाँ पे 10 वर्षों से। तो इसमें कोई कार्य 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था जो आज भी जारी है, यानी सोहन 10 वर्ष पहले से जयपुर में रह रहा है और आज भी रह रहा है। तो यहाँ पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसमें पहले तो बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो ये हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। तो इसमें हमें क्या करना है, हैज़ हैव के साथ में बीन लगानी होती है और मेन वर्ब जो आएगी, मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगेगी। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज़ और हैव का यूज सेम है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में था। इसके अलावा इसमें सिंस फॉर का यूज और होता है, सिंस फॉर। अभी सिंस फॉर का प्रयोग कैसे होगा, यूज कैसे करेंगे सिंस फॉर का, इसको देख लीजिए आप एक बार। देखिए सिंस ये आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर ये आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कैसे, तो देखिए जैसे आता है, सिंस को देखते हैं पहले हम। इसमें आ जाएगा जैसे 10 जनवरी से
सोमवार से वर्ष 2020 से, ऐसे कोई भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे यूज होगा सिंस। और फॉर का यूज देखें हम तो फॉर में आएगा जैसे कि 2 वर्षों से, या फिर 2 महीनों से, दिनों से, या फिर 1 दशक से, 2 दशक से, ऐसे जो शब्द आएंगे उनमें यूज होगा फॉर। आगे चलते हैं इसमें। आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं हम, अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर, सेंटेंस जो बनेंगे इसमें उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस तो देखिए इसमें सेम परफेक्ट का रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की चेंज आ जाएगी, एक सिंस फॉर की चेंज आएगी। देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब क्या आएगा इसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी मेन वर्ब और उसमें लगेगी आईएनजी, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस फॉर, और फिर आ जाएगा टाइम जो भी है, सिंस फॉर टाइम और ओटी और अदर वर्ड जो भी होंगे वो आ जाएंगे। तो इसमें देखिए हम अब एक उदाहरण लेते हैं इसका, एक हिंदी का वाक्य लेते हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देखिए, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अब देखिए रहा हूँ आ गया और समय का भी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम तो आई का हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आएगा, आई हैव बीन, अब आ जाएगी वर्ब क्या पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने की क्या होती है स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो स्टडिंग इंग्लिश। अब कितने समय से, तो क्या 2 घंटे से। अब देखो ये 2 घंटे जो है ये है पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगला देखते हैं एक सेंटेंस, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। वह 2020 से इस कंपनी में काम कर रही है। तो देखिए वह सी सिंगुलर है, हैज़ बीन काम करना तो वर्किंग, ठीक है। वर्किंग के बाद में अब क्या आएगा बताइए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन दिस कंपनी। अब देखिए वह 2020 से, इसमें सन आ गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आता है सिंस 2020 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अगला एक सेंटेंस और लेते हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल
रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट दे प्लूरल है, हैव बीन आएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब देखिए सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो देखिए ये है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए एक और ले लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। मैं थोड़ा सा हम एक दशक से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगा रहे हैं। तो देखिए पीरियड आ गया और रहे हैं भी आ गया, तो हम वी हैव बीन पता लगाने के एक्सप्लोरिंग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, तो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। अब आ गया समय, तो अभी एक दशक से, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ डेकेड। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे बढ़ते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। देखिए अब इसमें अगले आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें केवल नोट जुड़ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। एक देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें आएगा हैज़ हैव प्लस आएगा इसमें बीच में नोट, फिर आएगा बीन प्लस मेन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और OT, अदर वर्ड लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए अब इसमें हम लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं, टीम लगातार 2 माह से अपनी समय सीमाएं पूरी नहीं कर रही है। तो देखो टीम, तो द टीम, अब टीम क्या है? पूरी टीम है, तो पूरी टीम है सिंगुलर, इसके साथ आएगा हैज़, नेगेटिव है, नोट बताया था ना, हैज़ नॉट बीन, समय सीमा पूरी नहीं कर रही है, मीटिंग इट्स डेडलाइंस। अब आएगा लगातार 2 माह से, तो लगातार यानी कंसिस्टेंटली फॉर
2 माह से 2 मंथ्स। ठीक है, अब लेते हैं अगला, एक अगला सेंटेंस लेते हैं। वह वैज्ञानिक पद्धति को 1 माह से नहीं अपना रही है। तो वह सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आएगा हैज़। नेगेटिव है तो नॉट बीन। अपना रही है, अपनाने का फॉलोइंग द वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड। वह वैज्ञानिक पद्धति को 1 माह से नहीं अपना रही है। सारा आ गया। अब इसमें आ जाए 1 माह से। 1 माह से, अब 1 माह का क्या है? 1 माह, 1 साल, 1 दशक, 1 दिन, क्या बताया था? ये हो गया, हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो फॉर 1 month she has not been following the scientific method for 1 month। ओके, कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। एक और लेते हैं, चलो। वे प्रयोगशाला उपकरणों का जनवरी से प्रभावी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो दे प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या आता है? हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गए, नॉट आ गया। अब आएगा मेन वर्ब, उपयोग नहीं कर रहे हैं। उपयोग करने का अंग्रेजी क्या होता है? यूटिलाइजिंग। दे हैव नॉट बीन यूटिलाइजिंग, किस चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? द लैब इक्विपमेंट्स। दे हैव नॉट बीन यूटिलाइजिंग द लैब इक्विपमेंट। कब से? तो जनवरी से। जनवरी क्या हो गया? सिंस या फॉर क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जनवरी, तो उसके जनवरी का आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये हो रहेगा प्रभावी, प्रभावी आएगा यूटिलाइजिंग द लैब इक्विपमेंट इफेक्टिवली, इफेक्टिवली। अब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा सिंस जनवरी, अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव और एफर्मेटिव 2 हो चुके हैं, आगे हम चलते हैं किस पे? इंटेरोगेटिव पे। तो देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका। तो देखो, WH अगर वर्ड आएगा तो वो तो आ जाएगा सबसे पहले, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा टाइम, और ये आएगा सिंस फॉर के साथ में। सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड कोई भी होगा तो वो आ जाएगा।
अगर WH वर्ड होगा प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य में होगा जो तो प्रश्नवाचक शब्द लेंगे। अगर क्या से शुरू हो रहा है तो हमें वाक्य यहाँ से शुरू करना होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे ट्रांसलेट करके देखते हैं अपन। तो पहला हो गया जैसे इसमें, क्या आप शैक्षणिक रिकॉर्ड को जनवरी से ठीक से बनाए रख रहे हैं। तो देखो ये जो सेंटेंस है ये क्या से शुरू हो रहा है। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हमें शुरू करना होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन और हैव बीन। तो देखिए इसमें आप आ रहा है, आप यानी यू के साथ में हमें यूज़ करना है हैव बीन। तो हैव यू बीन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हैव और बीन के बीच में आएगा यू। इसमें थोड़ा सा हैव बीन जैसे आएगा, आगे भी जाके हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आएगा, वहाँ भी चेंज आता है थोड़ा सा ये। तो देखिए हैव यू बीन ठीक ठाक बनाए रख रहे हैं। तो मेंटेनिंग, हैव यू बीन मेंटेनिंग द क्या चीज़, शैक्षणिक रिकॉर्ड। तो एकेडमिक रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड्स। हैव यू बीन मेंटेनिंग द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। अब क्या है, समय बचा है इसमें। तो समय क्या है, जनवरी से यानी पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा सिंस जनवरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, संस्थान शोध परियोजना में 1 वर्ष से देरी क्यों कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या से शुरू हुआ था वाक्य, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों, ये क्या से शुरू नहीं है। तो प्रश्नवाचक शब्द आया है तो अपन को पहले प्रश्नवाचक शब्द को लेना है, वाई। इसके बाद में आएगी हैव, हैज़ और हैव में से। तो देखिए शोध संस्थान सिंगुलर है, संस्थान की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो है बाई हैज़। ठीक है, अब आ जाएगा सब्जेक्ट, इसमें क्या है, संस्थान, शोध संस्थान जो है इंस्टीट्यूट। तो इसमें आ जाएगा वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट। अब आ जाएगा बीन, क्वेश्चन मार्क आएंगे तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट हैज़ बीन के बीच में आ जाएगा। वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट बीन डिलेइंग, देरी करना है ना, देरी करना यानी डिलेइंग, क्या चीज़ डिले कर रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट। डिलेइंग द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब बच गया इसमें समय 1 वर्ष से। अब बताइए पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये है 1 वर्ष से है तो ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1 ईयर। ठीक है, एक वाक्य और लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में हम अगला टाइप शुरू करेंगे। तो देखिए एक वाक्य और लेते हैं, वे 2 वर्ष से गुप्त प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द देखा जाए तो आ गया इसमें कहाँ, तो कहाँ की अपन लिखेंगे पहले वेयर। सब्जेक्ट क्या इसमें वे, यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ में हमें लगाना होता है हैव। वेयर हैव दे बीन, अब आ जाएगी मेन वर्ब। प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग का क्या होता है, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट, या फिर हाँ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट ना, गुप्त प्रयोग। तो हमें पहले लिखना होगा इसमें कंडक्टिंग, हैव बीन कंडक्टिंग सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, समय और रहेगा 2 वर्ष से, सिंस या फॉर, इसमें आ जाएगा फॉर 2 ईयर। फॉर क्यों आया, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, अब लास्ट में बचता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए अगला, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या अंतर आएगा, इसमें नोट और जुड़ेगा। नोट कहाँ जुड़ेगा, तो देखिए नोट जुड़ेगा हैज़ के बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा नोट और फिर आएगा बीन। बीन जो होता है ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। अपन को बीन से पहले नोट लेना है, तो स्ट्रक्चर देखिए पहले तो सेम है स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का है वो है, उसके साथ में हमको केवल नोट और जोड़ना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ लिख लीजिए हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, उसके बाद में मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसमें जैसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं कुछ वाक्य। शोभन 2 महीने से मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। तो देखो इसमें WH वर्ड आ गया क्यों, तो क्यों को लिखेंगे पहले वाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोहन। सोहन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में आता है हैज़। वाई हैज सोहन नॉट बीन। देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज में से हैज़, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया। अब आ जाएगी मेन वर्ब, खेल रहा है तो प्लेइंग। वाई है सोहन नॉट बीन प्लेइंग मेरे साथ, विद मी। अब आ जाएगा सिंस फॉर। सिंस फॉर में क्या आएगा, 2 महीने से, 2 महीने यानी पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो फॉर 2 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आ गया समझ में। आगे चलते हैं। क्या तुम 1 हफ्ते से खेत पर नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें सेंटेंस शुरू करना है हेल्पिंग वर्ब से।
तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव। अब सब्जेक्ट हैव यू नॉट, अब आएगी बीन। हैव यू नॉट बीन, जा रहे हो, गोइंग। मेन वर्ब आ गई गो, गो के साथ में आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग। कहाँ, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू फील्ड, खेत पर। अब क्या बचा, एक हफ्ते से, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फॉर अ वीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, सुनीता 2 साल से अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए, अब इसमें देखो, इस सेंटेंस में WH वर्ड आया है, वाई सब्जेक्ट है सुनीता, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी हेल्पिंग वर्ब वाई हैज। सुनीता नहीं आ रहा है ना, सुनीता नॉट बीन, यहाँ तक हो गया। अब आएगा इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सेवा नहीं करना, तो मेन वर्ब क्या आ जाएगी, सर्विंग। आईएनजी आ गया, मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब में आईएनजी आ गया। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हर पेरेंट्स। अब क्या आ गया, माता पिता आ गया, अपने माता पिता। अब बचा 2 साल से, तो 2 साल जो है वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ होते हैं हमारे चारों टाइप कंप्लीट। आगे का जो है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप देख सकते हैं उन सेंटेंस को और आप उनको ट्रांसलेट करके देखिएगा। अभी मैं उनको डाल देता हूँ और उनकी ट्रांसलेशन मैं डालूँगा कल, तो आप पहले उनको चेंज करके देख लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कल मिलान कीजिएगा, और मिलान करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसमें कमेंट करोगे, उसमें उनका आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा या फिर प्रॉब्लम होगी उसको मैं सही कर दूंगा, बता दूंगा आपके लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला टेंस लेकर आएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट के चारों टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट अब शुरू करेंगे कल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।